आज का मोटिवेशनल विषय है दोस्तों कि जीवन के सफलता के घोड़े पर हम सवार होते हैं या कुछ लोग जब सफलता के घोड़े पर सवार होते हैं तो रास्ते में मिलने वाले लोगों के नमस्कार का जवाब भी नहीं देते हैं, घमंड के कारण, सफलता के अहंकार के कारण। लेकिन जब वो सफल लोग किसी वजह से दुर्घटनावश या किसी और कारण से जब वापस नीचे गिरते हैं, सफलता से नीचे गिरते हैं, तो यही लोग दोबारा आते हैं, फिर वो लोग आपके नमस्कार का जवाब नहीं देते हैं। आज ये विषय है दोस्तों। देखिए, जीवन में सफलताएं मिलती है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा, लेकिन जो सफल होते हैं उनके संस्कार और उनके माता पिता की सीख जो होती है वो सफलता के को पचाने की एक शक्ति देता है। सफलता पचाना भी आसान नहीं है। अक्सर छोटे किस्म के लोग को जब सफलता मिलती है तो वो पचा नहीं पाते हैं और लोगों के राम राम का जवाब नहीं देते हैं, लोगों के नमस्कार का जवाब नहीं देते हैं, लोग उनसे विनम्रता से बात करते हैं तो अहंकार से वो जो है झटक देता है या वो अच्छे से बात नहीं करता है, बदतमीजियाँ करता है, घमंड करता है। दुर्भाग्य से जब भी वो वापस नीचे गिरता है किसी न किसी, कभी न कभी तो गिरना ही है। सफलता के शिखर पे कोई स्थायी नहीं रहता है। नित नए लोग सफलता के शिखर पे आते हैं, आगे वाले नीचे जाते हैं, नए लोग ऊपर आते हैं। तो वो फिर जब नीचे गिरते हैं तो उनकी बड़ी दयनीय स्थिति होती है। जिन लोगों को उसने घमंड के वजह से नमस्कार के जवाब नहीं दिए या किसी को प्रताड़ित किया, वो सब लोग आपकी सफलता के असफलता के ऊपर हंसते हैं और फिर टिक्का टिप्पणी करते हैं कि आप वही हो जिसने हमारे नमस्कार का जवाब भी नहीं दिया। तो वो एक बड़ी पीड़ादायक स्थिति होती है। मूर्खता उसकी खुद की होती है जो इस तरह की चीज़ों में रहता है। अनेक उदाहरण है दुनिया में। फिल्म लाइन में लें तो राजेश खन्ना बहुत सफल हुए, भारत के पहले सुपरस्टार थे, लेकिन उन्होंने सफलता में कभी लोगों को तिरस्कृत किया, अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को भी परेशान किया, सह कलाकारों को परेशान किया और अनुशासनहीन थे। तो आप देखिए जब असफल हुए तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। एक उदाहरण मैं मेरा खुद का देता हूँ। मैं सभी नाम किसी का नहीं लूँगा, न मेरे विभाग का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बड़ा रोचक उदाहरण है। मैं जो है मेरे जिस विभाग में मैं भर्ती होकर मार्केटिंग साइड में था, तो मैं वहाँ पे लगा, पहला या दूसरा साल ही मेरा था। तो हमारे से पहले एक सज्जन थे जो हमारी पोस्ट पे थे, लेकिन हमारे से सीनियर थे और इत्तेफाक से उनका काम बहुत अच्छा था और धीरे धीरे 2-3 दफ़े ऑल इंडिया लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पे वो टॉप रहे। कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी क्षेत्र में, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे टॉप रहना बहुत बड़ी बात होता है। तो वो उनका अहंकार, उनका जो तरीका, उनका व्यवहार हमारे प्रति या दूसरे से जो है कर्मियों के प्रति, इवन अधिकारियों के प्रति भी उसका घमंड बहुत ज़्यादा। उनसे जो सीनियर अधिकारी थे उनसे भी वो अच्छे से बात नहीं करते थे, लेकिन सभी अधिकारी कर्मचारी मजबूर थे कि ठीक है, सफल है तो अब सब इसी की सुनते हैं तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर पीड़ित थे सब। फिर अब मेरा जब वहाँ पे पद स्थापित हुआ, मैं भी मार्केटिंग में था, तो हमने कोशिश किया, हमारे जो इंचार्ज थे शाखा के, जो ब्रांच के, तो उन्होंने मेरे को बहुत मदद किया और मेरी मेहनत से और मेरी टीम बहुत बलवान बन गई। धीरे धीरे टीम बहुत सक्षम हो गई थी। तो टीम से मिलकर हमने और सबों ने मिलकर के अगले ही साल जो सज्जन पूरे भारत में ऑल इंडिया लेवल पे टॉपर थे, वो स्थानीय स्तर पे मेरे से दूसरे नंबर पर आ गया। यानी मैं वहाँ पे टॉप रहा और वो सेकंड हो गए। फिर जब तक मेरी पोस्टिंग वहाँ रही, जब तक वो कभी टॉप नहीं आए। तो जब फर्स्ट टाइम जो कर्मचारी अधिकारी उनसे पीड़ित होकर गए थे पहले, जब वो सफल थे तो कई अधिकारियों को ट्रांसफ़र हुए, आगे चले गए। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा है कि आज वो जो है पीछे रह गए एक नए लड़के से और सेकंड या थर्ड नंबर पे आ गए हैं, तो मेरे को सैकड़ों लोगों ने फ़ोन किया। वो लैंडलाइन का ज़माना था, वहाँ पे पहले फ़ोन बुक करना ये बहुत मुश्किल था, लेकिन सैकड़ों लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आप भाई कौन हो, हम आपको जानते नहीं है, लेकिन इस आदमी को आपने पीछे रख दिया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत आपको बधाई है, ये है वो है। और फिर आप देखिए बहुत लोग उनसे प्रताड़ित होकर गए तो बड़े खुश हो रहे थे। फिर कभी वो मिलते तो लोगों के नमस्कार का इंतज़ार करते, कोई उनको नमस्कार नहीं करता था। वो बड़े दुखी भी रहते थे, हमें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनके जो है व्यवहार ऐसा ही था
तो फिर उनको जो लोगों ने राम राम करना बंद कर दिया, उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया। अंततः स्थिति ऐसी हुई कि वो सदा के लिए जो है ब्रांच में या शाखा स्तर पे भी जो बिल्कुल ही पीछे रह गए। तो मेरा ये इस वीडियो के बनाने का पीछे मकसद ये है कि जीवन में कई बार हमारे को सफलता मिल जाती है, जो है कई बार देश काल परिस्थिति फेवर में होती है तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सहकर्मियों से या दूसरे लोगों से, छोटे पद में है बड़े पद में है, किसी से किसी अहंकारवश किसी को जो है तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि ये लोग जब आप गिरोगे तो दोबारा मिलेंगे, फिर आपको उनसे नज़रें मिलानी मुश्किल हो जाएगी। तो जीवन में सदा ध्यान रखें, सफलता अगर आप ऊंचाई पे हैं तो आप जो है ये देखें कि इसी रास्ते से हो सकता है मुझे कभी वापस आना पड़े, तो ये लोग मिलेंगे तो क्या मैं इनसे आंखें मिला पाऊंगा या इनके सामने मैं जो है सर उठा सकूंगा। जब ये मुस्कुराएंगे कुटिल तो मैं क्या झेल पाऊंगा। ये सब चीज़ें मनुष्य को ध्यान रखनी चाहिए। सफलता मिलती है, अनेक लोग होते हैं, लेकिन सफलता को पचाना, सफलता को जो है महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन सफलता का जो घमंड सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए किसी के भी। तो ये विशेषकर युवा और छात्रों के लिए है कि आप जब कभी भी जीवन में सफल हो तो अपने लोगों का, सहकर्मियों का, अधिकारियों का, नीचे छोटे पदों वालों का, सबों का ध्यान रखें और सफलता की वजह से किसी से तिरस्कार न करें, किसी का कुटिल न बने, अच्छे से पेश आए। आज अमर लाइव कंसल्टेंस में इतना ही। धन्यवाद।